भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि व्यक्ति संसार के नश्वर और भौतिक आकर्षणों में फंसकर प्रेय पथ को अपनाता है और अंत में दुख और कष्ट ही उठाता है। लेकिन जो विवेकवान सद्बुद्धि का प्रयोग करके श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, वे अंत में सुखद और आत्म शांति भरा जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य हमें नित्य प्रति देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को नित्य प्रति मरते हुए देखकर भी स्वयं को अजर अमर समझता है और भौतिक सुखों की चाह में नीति को त्याग कर अनीति भरे कार्य करता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, शरीर और आत्मा में परस्पर संवाद चल रहा था। शरीर ने कहा, मैं कितना सुंदर हूँ, आकर्षक व बलवान हूँ। आत्मा बोली, तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर, आकर्षक व बलवान बना दो। तुम्हारी ये व्यवस्थाएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। मुझे सुंदर बनाकर तुम भी शाश्वत सौंदर्य से युक्त हो जाओगे। किंतु शरीर की समझ में ये बात नहीं आई। वह आकर्षणों में उलझा जीवन समाप्त करता हुआ समय व्यतीत करता रहा। शरीर से आत्मा के विच्छेद का समय आ पहुंचा। अब शरीर को ज्ञात हुआ कि यदि आत्मा को भी उसने सुंदर बनाया होता तो शक्ति दी होती तो उसका स्वरूप भी निखर गया होता। मरने के बाद उसे भी याद किया जाता। चलते समय आत्मा बोली, मैं तो जाती हूँ। यदि तुम पहले से चेते होते, प्राप्त अधिकार का सदुपयोग कर अपने अंतःकरण को सुंदर बनाते तो अमर हो जाते और महामानव कहलाते। शरीर सिर धुनता रहा, आत्मा विदा हो गई नया शरीर पाने को। सौंदर्य देखना है तो आत्मिक सौंदर्य को देखो। बाह्य सौंदर्य तो बीमारी में, वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, पर मन का सौंदर्य तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है किंतु व्यवहार में कर्कश है तो उसकी कटुवाणी एक क्षण में ही उसके आकर्षण को समाप्त कर देगी। कोयल काली होती है पर उसकी मृदुवाणी सबका मन हर लेती है। बगुला देखने में सुंदर होता है पर उसकी चालाकी को देखकर सब उससे बगुला भगत कहते हैं, क्योंकि एक पैर पर भक्त की भांति खड़ा रहकर वह धोखे से मछलियों का शिकार करता है। इसी प्रकार सर्प बहुत सुंदर होता है पर उसका बाह्य सौंदर्य किसे आकर्षित करता है? उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, इसलिए सब उससे दूर भागते हैं। अतः सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की देखो। फूलों की सुगंधी और अग्नि की ऊष्मा की तरह आनंद तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उसे खोजो। खिलो और फूलों की सुगंधी की तरह अपनी हंसी सबको बांट दो। ऐसे ही बोध तुलसीदास जी को रत्नावली ने कराया था। इससे पूर्व वे साधारण मानव थे जो पत्नी के प्रति आसक्तिवश कामातुर होकर उसके पीहर पहुंच गए। इतना विवेक खो बैठे कि उससे छिपकर मिलने का प्रयास किया तथा रत्नावली ने धिक्कारते हुए कहा, इतना प्रेम मेरे शरीर से करते हो, यदि उतना प्रेम तुमने श्री राम से किया होता तो आज तुम्हारा उद्धार हो गया होता। इसलिए हे जिज्ञासु साधकों, इस आनंद के स्रोत को खोजो, स्वयं उसमें डूब जाओ और दूसरों को भी हर्षित कर दो। अपने सुख को दूसरों को बांट दो और दूसरों के दुख को स्वयं बांट लो। यही सुखमय जीवन का रहस्य है, यही गुरुदेव का संदेश है। अच्छाई और बुराई, प्रेय और श्रेय के अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हुए तत्वज्ञानी ऋषि कहते हैं, हे जिज्ञासु महात्माओं, पात्रता का विकास ही अनेक विभूतियों और संपदाओं की प्राप्ति का एक मार्ग है। हमारे वेद पुराण में सत्कर्म एवं दुष्कर्म के परिणामों को बहुत बार अनेक दृष्टांतों द्वारा समझाया गया है। भागवत पुराण में गोकर्ण एवं धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी दुष्ट था, उसने पिता आत्मदेव को जूता मारा तथा माता धुंधली का गला घोंटकर मार दिया। 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़कर अपना सब धन नष्ट कर दिया। उन 5 वेश्याओं ने उसका गला घोंटकर मार डाला। तब वह प्रेत योनि में भटकता रहा।
अंत में गोकर्ण जी ने ही उनका श्राद्ध तर्पण कर उसे इस योनि से मुक्ति दिलाई। हे संतों, ये सब कथाएं अलंकृत रूप से वर्णित हैं मानव को समझाने के लिए। धुंधकारी का तात्पर्य है स्वार्थपरक मनुष्य, आत्मदेव आत्मा जो अपने को भूलकर पुत्र मोह में व्याकुल है। माता धुंधली स्वार्थ बुद्धि पुत्र मोह में ग्रस्त पुत्र का समर्थन करती है। 5 वेश्याएं, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हें तुष्ट करने के लिए धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव अर्थात आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनता, अतः इन्हीं के हाथों नष्ट हो जाता है। धुंधकारी की भांति ही स्वार्थी जीव का दुखद अंत होता है। वासनाएं जीव को ऐसी ही पीड़ाएं देती हैं, जो समय पर चेत जाए वही इस कष्ट से छुटकारा पा सकता है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक सदाचारी संतोषी ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था। स्त्री की प्रेरणा से धन प्राप्ति के निमित्त घर से निकला तो जंगल में एक आत्मा से भेंट हुई। उन्होंने उसे चिंतित देखकर आश्वासन दिया और विक्रमादित्य को पत्र लिखा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति का अब समय आ गया है, अपना राज्य इस ब्राह्मण को देकर यहाँ से चले जाओ। यह पत्र विक्रमादित्य ने पढ़ा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्राह्मण को राज्य सौंपने की तैयारी की। ब्राह्मण ने राजा को राज्य त्याग के लिए इतना उत्सुक और अत्यंत आनंद विभोर देखा तो सोचने लगा कि जब राजा ही इस राज्य के सुख को लात मार कर योगी के पास जाने में विशेष आनंद अनुभव कर रहे हैं तो योगी के पास अवश्य ही कोई राज्य से भी बड़ा सुख है। अतः उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अभी महात्मा जी के पास पुनः जा रहा हूँ, लौटकर राज्य लूँगा। यह कहकर योगी के पास पहुँचकर बोला, भगवान, राजा तो राज्य त्याग कर आपके पास आने के लिए नितांत उतावले और हर्ष विभोर हो गए हैं। इससे जान पड़ता है कि आपके पास राज्य से भी बड़ी कोई वस्तु है, मुझे वही दीजिए। महात्मा ने प्रसन्नचित्त होकर ब्राह्मण देवता को आत्मविद्या सिखाई और उसे वह वैभव दे दिया जो उसे मोक्ष दिला गया। उस सुख की तुलना में सारे सांसारिक सुख नगण्य हैं। जो आत्मावलंबी बहुरंगीय दुनिया के सुख आकर्षणों को ठुकराता है, अंततः वही इस श्रेय पथ का भागी बनता है। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है। भ्रमण एवं भाषणों से परिश्रांत स्वामी जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने ही हाथों भोजन बनाते थे। अपने स्वभाव के अनुसार वे भोजन की तैयारी ही कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास में आकर खड़े हो गए। उनके पास बहुत बच्चे आया करते थे। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, आखिर पूछ ही बैठी, आपने सारी रोटियां तो उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माता, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। यदि इस पेट में न सही तो उस पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से भी बड़ा है। जो क्षणिक सुख लाभ के मोह में उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, वे अंततः त्रास ही पाते हैं, भले ही उन्हें उनमें तात्कालिक दृष्टि से सुख मिलता हो। उनकी उपमा तो उस बालक से ही दी जा सकती है जो खिलौनों को खेलकर सामयिक आनंद पाने में रुचि लेता है। आयु की दृष्टि से बड़े होने पर भी ऐसे मंद बुद्धि बालकों का अनुपात जन समुदाय में अधिक ही होता है। तत्ववेत्ता महर्षि के ये वचन सुनकर जिज्ञासु ऋषि ने पूछा, हे महामनीषी, कृपया बताइए कि श्रेय मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए महाप्राज्ञ ने कहा, हे ऋषिगण, इसके लिए अपने आप को उपासना, साधना, आराधना द्वारा इस योग्य बनाना पड़ता है कि प्रभु कृपा हमें मिल सके। एक बार एक ब्राह्मण ने किसी सेठ के यहाँ अपनी राशि जमा कर दी।
ताकि कन्या के ब्याह के समय ब्याज समेत वे रुपए उसे मिल जाएं। बहुत वर्ष बीत गए। आवश्यकता पड़ने पर वह ब्राह्मण अपने रुपए वापस लेने पहुंचा, पर सेठ की नीयत में बदी आ गई। उसने उस ब्राह्मण को पहचानने तक से इनकार कर दिया और कहा, हमारे यहाँ आपका कोई पैसा नहीं है। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसने पुकार की। प्रमाण के अभाव में राजा कुछ कर तो नहीं सकते थे, पर उन्हें एक युक्ति सूझी और दूसरे दिन अपनी शोभा यात्रा नगर में निकालने की घोषणा कर दी। ब्राह्मण से कह दिया कि आप उस सेठ के मकान से कुछ पहले ही खड़े रहना। शोभा यात्रा निकली। सभी नागरिक अभिवादन करने खड़े थे। सेठ के मकान के पास से जब वह सवारी निकली तो राजा ने सवारी रोककर नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण को अपने पास बिठा लिया और उसे गुरुदेव कहकर संबोधित किया। कुछ आगे चलकर उस ब्राह्मण को सवारी से उतार दिया। सेठ का हृदय कांपने लगा। राजा का गुरु यह ब्राह्मण है, मेरी शिकायत कर देगा तो न जाने क्या दंड मिले। सेठ ने उस ब्राह्मण की तलाश में सेवक दौड़ाए। कुछ दूर आगे जाने पर वे मिल ही गए। सेठ ने उनका बहुत सम्मान किया और कहा, बहीखातों में आपका धन जमा था, हमें स्मरण ही नहीं रहा, उसके लिए क्षमा करें। सेठ ने ब्याज समेत सारा रुपया चुका दिया और उसकी कन्या के विवाह के लिए कुछ विशेष दान देकर विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने का जब यह परिणाम होता है, तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उसकी उपासना करने का तो न जाने कितना बड़ा प्रतिफल होगा। चिंतन में यह परिवर्तन भक्त की विचारणा, क्रिया व निष्ठा में कायाकल्प कर देता है, जो उसे ऊंचाई पर ले जाकर ही छोड़ता है। ईश्वर के पास बैठने से पात्रता का विकास होता है। जो व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दुखों को दूर करता है, जो दूसरों के सुखों से सुखी होता है, वही ईश कृपा का अधिकारी बनता है। गंगा माता के निकट जाकर भी एक व्यक्ति जिसके पास पात्र नहीं है, प्यासा ही रह जाता है। दूसरा व्यक्ति कलश भरकर ले आता है और दूसरों की प्यास भी बुझाता है। ईश कृपा तो बादलों की तरह सब पर बरसती है। आंगन में 2 घड़े रखे थे, किंतु एक घड़ा जिसका मुख ऊपर की तरफ है जल से भर जाता है, किंतु जो घड़ा उल्टा रखा हुआ है उसमें एक बूंद पानी भी नहीं ठहरता। इसमें दोष किसका, आप ही बताइए। हे ऋषिवर, पात्रता वह पारस है जो अनघड़ सी लोहे की वस्तु को स्वर्ण बना देती है। इसके बदले देवी अनुदान बिना मांगे ही मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर कृपा उनको नहीं मिलती जो मंदिर में जाकर फूल मालाएं ओढ़ते हैं, अपितु उन्हें मिलती है जो भगवान के पुत्रों की, उनके बनाए हुए प्राणियों की सहायता करते हैं। बहनों, आज का स्वाध्याय बस यहीं तक। शेष आगे के वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।